और आप देखिए विडंबना कि आज 26 तारीख को 18वीं लोकसभा चल रही होती है और माननीय ओम बिड़ला जी दोबारा चुन करके निर्वाचित होकर स्पीकर बनते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निर्वाचित होकर स्पीकर का निर्वाचन होना, जनरली हम इन विषयों में हमेशा कंसेंसस देखते हैं, मगर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजरकर ओम बिड़ला जी दोबारा स्पीकर बनते हैं, वाचस्पति बनते हैं। वाचस्पति के कुर्सी पर बैठने के पश्चात उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप अपने मंत्रिमंडल से तारुफ इंट्रोडक्शन कराइए। माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने मंत्रिमंडल से इंट्रोडक्शन कराते हैं, अपने कैबिनेट से इंट्रोडक्शन कराते हैं और उसके पश्चात हमारे स्पीकर वाचस्पति उन्होंने इमरजेंसी के विषय में कहा। इसमें कोइंसिडेंसेस क्या क्या है देखिए। 26 तारीख का कोइंसिडेंस है, कोइंसिडेंस है कैबिनेट का। जब 50 वर्ष पहले 26 तारीख को प्रातःकाल भारतवर्ष को पता चला था कि इंदिरा जी ने देश में आपातकाल लगाया है, उस समय आपको जान के आश्चर्य होगा, केवल भारतवर्ष को ही आश्चर्य नहीं हुआ था, इंदिरा जी के कैबिनेट को भी आश्चर्य हुआ था, क्योंकि इंदिरा जी के कैबिनेट को भी मालूम नहीं था कि आपातकाल लगा दिया गया है। 25 और 26 के मध्य रात्रि के आसपास चिट्ठी भेज करके इंदिरा गांधी जी ने बिना अपने कैबिनेट के सहमति के उन्होंने राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करवाए थे। अगले दिन कैबिनेट की बैठक हुई और पोस्ट फैक्टो उस रिजोल्यूशन को एडॉप्ट किया गया, जिसके विषय में आज ओम बिड़ला जी ने बताया कि पोस्ट फैक्टो पाप करने के बाद उस पर मोहर लगवाने का काम इंदिरा गांधी जी ने अपने कैबिनेट से कराया। लोकतांत्रिक तरीके से स्पीकर का चुनना, सारे कन्वेंशन को ताक पे रख के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सदस्यों द्वारा कल अपील करने के पश्चात भी कि कन्वेंशन नहीं है, स्पीकर पे इलेक्शन नहीं होता है, चलिए मिलके चलते हैं, एक लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचन होता है। और दूसरा अहम विषय है कि कैबिनेट का इंट्रोडक्शन होता है और कैबिनेट को साथ लेकर चलने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने टीवी पर पूरा देश देख रहा होता है। तारीख वही है, 50 वर्ष पहले सदन के पटल पर बिना कैबिनेट के अनुमति के आपातकाल लगाया जाना, और वह भी इंदिरा गांधी जी द्वारा। आज यह जो पूरी प्रक्रिया हुई है, मुझे लगता है इसने सबको बहुत कुछ सिखाया है। निंदा प्रस्ताव लाया गया, ओम बिड़ला जी ने निंदा प्रस्ताव रखा। निंदा प्रस्ताव के दौरान उन्होंने इमरजेंसी के समय जो जो विघ्न बाधाएं थी, जो दिक्कतें थी, उन सब दिक्कतों को ओम बिड़ला जी ने उजागर किया। उन्होंने याद दिलाया कि किस प्रकार से मीसा कानून में परिवर्तन करके नेचुरल जस्टिस को बाधित किया गया था, हजारों लोगों को किस प्रकार जेल में डाला गया था। और मैं बता दूं, 1,40,000 लोगों को जेल में डाला गया था, लगभग 22 कस्टोडियल डेथ्स हुई थी। और जिन लोगों को जेल में डाला गया था, आप तो अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी और जो हमारे जनसंघ के लोग थे, नेता थे, उनके नाम से आप अवगत हैं। मगर आप कई लोग जानते हैं कि चरण सिंह जी भी जेल में थे, मुलायम सिंह यादव भी जेल में थे, लालू प्रसाद यादव भी जेल गए थे, देवीलाल जी भी जेल गए थे, एम करुणानिधि भी जेल गए थे, एम के स्टालिन भी जेल गए थे, शरद यादव भी जेल गए थे। और सामने ही बैठे हुए थे आज ट्रेजरी बेंच के सामने श्री टी.आर. बालू, जिन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव रखा था निर्वाचन के पश्चात। टी.आर. बालू साहब भी जेल गए थे इमरजेंसी में। विडंबना देखिए, जैसे ही निंदा प्रस्ताव इमरजेंसी के ऊपर ओम बिड़ला साहब रखते हैं, तुरंत कांग्रेस के जो सदस्य हैं वो सारे खड़े हो जाते हैं, हो अल्लाह शुरू कर देते हैं कि ये अनडेमोक्रेटिक है, ये उचित नहीं है, काहे का इमरजेंसी, कौन सी इमरजेंसी, हाय हाय तौबा तौबा सब शुरू हो जाती है।
वेल के तरफ कांग्रेस के एमपी भागते हैं। मैं पीछे बैठा हुआ था, मैं भी देख रहा था आश्चर्य से कि कांग्रेस के सारे लोग तो भाग रहे हैं, मगर समाजवादी पार्टी के लोग सब बैठे हुए हैं। राहुल गांधी बगल में बैठे हुए हैं और ठीक उनके बगल में अखिलेश यादव बैठे हुए हैं, बीच में टीआर बालू बैठे हुए हैं। राहुल गांधी जी को मैं देख रहा था, राहुल गांधी जी उठे या ना उठे, चिल्लाएं या ना चिल्लाएं, वो एक बार अखिलेश जी को देखे, एक बार अपने लोगों को देखे। सारे लोग उनके खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, वो उनको देखे, फिर अखिलेश जी को देखे, फिर टीआर बालू जी उनके बगल में ही है। दादी माँ ने क्या किया था टीआर बालू जी का, तब राहुल जी को याद आ जाए। फिर पीछे देखे तो टीएमसी वाले नजर आए, समाजवादी पार्टी वाले नजर आए। राहुल जी कभी खड़े होने की कोशिश करे, फिर दबा के अपने आप को बैठ जाएं। ये परिस्थिति इंडी अलायंस की आज जो हुई है पार्लियामेंट के अंदर, ये तभी होती है जब आप अन्यायी होते हैं, अन्याय का साथ देते हैं और बड़ा न्यायवान दिखने का प्रयत्न करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी न्यायवान दिखने का प्रयत्न कर रही थी। कैसे? संविधान की प्रति खरीद के लाकर हाथ में पकड़ रही थी और संविधान बचाओ के नारे लगा रही थी। राहुल जी, संविधान की प्रति खरीद के लाके हाथ में पकड़ने से संविधान नहीं बचता है। संविधान के प्रति हृदय में सम्मान होने से संविधान बचता है।